मिल गया सबको? On page number 65, rules for addition of integer. Rule number 1 is, underline the rule. If two positive integers or two negative integers are added, we add their values regardless of their sign and give the sum their common sign. क्या करना है? अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर और दो नेगेटिव इंटीजर दोनों को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे? आप इसके साइन को इग्नोर कर दीजिए। साइन को इग्नोर करके आपको दोनों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो भी वहां पे साइन मेंशन है उस साइन को आपको सम में मेंशन करना है। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट थी। अब इसका क्वेश्चन देखिए। सपोज यू हैव टू इंटीजर्स add -42 and -35. Is it visible? दिखाई दे रहा है आपको? आपको -42 और -35 इनको ऐड करना है। बोथ आर नेगेटिव इंटीजर, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, दोनों के आगे माइनस का साइन है। क्या करना है आपको? अकॉर्डिंग टू योर रूल आपको इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे हमने लिखा -42 और -35, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 5 + 2 7 और 4 + 3 7। आपका आंसर कितना आया? 77। आपका आंसर कितना आया? 77। अब यहाँ पे हम साइन कौन सा मेंशन करेंगे? यहाँ भी नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव था, तो हम यहाँ पे साइन माइनस का लिखेंगे। यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और आपका आंसर होगा -77। समझ में आया ये? यहाँ पे दोनों साइन लाइक थे, सेम साइन थे, तो जब सेम साइन थे तो हमें क्या करना है? दोनों को ऐड करना है और दोनों को ऐड करके इनका कॉमन साइन आपको सम में लिखना है। इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते, अगर पॉजिटिव नंबर होते, सपोज यू हैव टू ऐड +27 and +19, आपको दोनों को ऐड करना है। +27 और +19, यहाँ पर भी दोनों के साइन सेम है, लाइक साइंस है। क्या करोगे? +27 और +19 दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 + 7 16, 6 आई, 1 कैरी चला गया, कितना आ गया? 4। कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो योर आंसर इज +46। योर आंसर इज +46। समझ में आया? ये हमारा रूल नंबर 1 था। और रूल नंबर 1 किस पर बेस्ड है? कि दोनों के साइन सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। इसको कॉपी में लिखना नहीं है आपको, मैं जस्ट आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ, रूल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको समझ लीजिए। कॉपी में जो आपको करना है वो मैं अभी करवाऊंगी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है ये आपका। क्लियर? डोंट राइट इन योर कॉपी, ओनली लिसन। फर्स्ट रूल इज क्लियर?
Then come to our second rule. Rule number 2. Yes, rule number 2 is on next page. Page turn करिए book में. On page number 66. पेज नंबर 66 पर रूल सेकंड है, आपको अंडरलाइन करना है उसको. यस, टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर. अब यहाँ पे रूल सेकंड किस पर बेस्ड है कि अब दोनों जो हमें इंटीजर ऐड करने हैं उनके साइन डिफरेंट हैं. मींस एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है. इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? To add a positive and a negative integer, we find the difference between their numerical values regardless of their sign. समझ में आया? हमें क्या करना है? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. और डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद, डिफरेंस फाइंड आउट करोगे उसके साइन को इग्नोर करके, साइन को इग्नोर कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए. डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? माइनस करके. ठीक है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद आप कौन सा साइन वहां मेंशन करेंगे? जो भी नंबर बड़ा है, बड़े वाले नंबर के आगे जो भी साइन है आपको वो साइन वहां मेंशन करना है. इट इज अ थ्योरी पार्ट. अंडरलाइन करो, फिर मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. समझ में आ गया? To add a positive and a negative integer, we find the difference between their numerical value regardless of their sign and give the sign of the integer with the greater value to it. जो भी बड़ा इंटीजर है, बड़े इंटीजर के आगे जो भी साइन होगा वो हम वहां पर मेंशन करेंगे. It is clear? Yes. Rule number 2 में अब देखिए, suppose you have to add, आपको ऐड करना है -36 और +19. दिखाई दे रहा है सबको? -36 और +19, इनको आपको क्या करना है? ऐड करना है. ठीक है, ऐड करने का क्या रूल बताया था? अब यहाँ पे देखो, तो आपका नेगेटिव इंटीजर है और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है. दोनों के साइन अलग अलग है, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस का साइन है. तो अकॉर्डिंग टू योर रूल हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. डिफरेंस मींस दोनों को माइनस करना है. तो आप यहाँ लिखेंगे -36 और +19. ठीक है, दोनों को माइनस करिए. 16 में से आपको 9 को माइनस करना है. कितना आया? 7. और यहाँ पे कितना हो गया? 2. 2 - 1. आंसर क्या आया आपका? 17. लेकिन अब यहाँ पे हम साइन कौन सा लगाएंगे? अब यहाँ पे देखिए 30, साइन को हमको इग्नोर कर देना था. साइन को इग्नोर करके बताइए इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 36 और 19 में से 36 इज ग्रेटर. अब 36 के आगे कौन सा साइन था? माइनस का साइन था. तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -17. क्लियर हो गया? यस, क्लियर. एक और एग्जांपल देखिए. सी वन मोर एग्जांपल. Next example is +49 and -27. +49 और -27.
इज इट विजिबल? दिख रहा है आपको? +49 और -27 दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है आपका और ये आपका नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। जब एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है तो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ पे हमने लिखा +49 और यहाँ पे है आपका -27। साइन को इग्नोर कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करिए। 9 - 7 कितना आया? 2 and 4 -2 2 आपका डिफरेंस आ गया 22। अब यहाँ पे साइन चेक करिए, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? साइन को इग्नोर करिए, इग्नोर करके बताइए विच इज ग्रेटर 49 और 27। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 49। और 49 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस का। तो आपके जो डिफरेंस आया है उसमें आप कौन सा साइन लगा देंगे? +22। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? अब बताइए मुझे, दोनों रूल समझ में आ गए? क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होती है। अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आए तो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी भी सही नहीं होगा। दोनों रूल समझ में आ गए? बस टोटली एक्सरसाइज 4th B एडिशन पर बेस्ड है। चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज पर। ओपन योर बुक, एक्सरसाइज 4th B। अब 4th B में क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। एक्सरसाइज 4th B का क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। Yes. Question number 1 is use the number line and add the following integer. आपको ऐड करना है, लेकिन किसके थ्रू ऐड करना है? नंबर लाइन की हेल्प से आपको ऐड करना है। You have to add the integer with the help of number line. Clear? इसका क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करिएगा। सेकेंड, फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है वो नोट डाउन करिए। एंड योर क्वेश्चन इज -3 + 7। इज इट विजिबल? दिख रहा है सबको? -3 + 47 और ये आपको किसके थ्रू बताना है? नंबर लाइन के थ्रू, ठीक है। सी द सॉल्यूशन। पहले आप देखिएगा, उसके बाद नोट करना। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, अगर आपका मिस भी हो जाता है तो पीडीएफ से आप कर लेंगे, ठीक है। -3 + 7 ऐड करना है आपको नंबर लाइन के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट वी हैव ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन हम पढ़ चुके हैं, सबको पता है नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके सेंटर में आप क्या रखेंगे? 0 और इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 and 6। -1 -2 -3 -4 -5 and -6। ठीक है, हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली।
अब आपको क्या करना है, -3 में ऐड क्या करना है, +7। अब नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव नंबर होगा तो हमें कहाँ मूव करना है, और पॉजिटिव नंबर होगा तो हमें कहाँ मूव करना है। तो नेगेटिव नंबर हो है, ठीक है, आपको नंबर लेस करना है, कम करना है, तो कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और जब नंबर आपको ऐड करना है तो कहाँ मूव करोगे, राइट साइड में। स्टार्ट करेंगे आप 0 से, -3 + 7, तो 0 से आप पहले कहां पर आएंगे, -3 पर। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से आप कहां पर आ गए, -3 पर। अब -3 में हमें कितना ऐड करना है, +7। ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए आपको कहां मूव करना होगा, राइट साइड में। और कितने स्टेप, 7 स्टेप। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप मूव करने पर आप कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए बताइए मुझे। 7 स्टेप, -3 से जब आप 7 स्टेप मूव किया आपने राइट साइड में, तो आप कहां पहुंच गए, +4 पे, +4। तो इसका आंसर क्या होगा, -3 + 7 = +4। आ गया समझ में, बताइए, समझ में आ गया। नोट डाउन करना है आपको या पीडीएफ से कर लेंगे, बताइए, अभी नोट डाउन करना है आपको। नोट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन अभी नोट कर लीजिए। ड्रॉ नंबर लाइन विद पेंसिल, डोंट यूज पेन। नंबर लाइन आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है। यस, क्वेश्चन नंबर, लिसन टू मी, क्लास 6। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों क्वेश्चन आपको बुक में ही करने हैं। जो मैंने आपको रूल बताए थे, ये सारे क्वेश्चन आपके रूल पर बेस्ड हैं। ओनली आपको ऐड करना है, ऐड मैंने बताया था कैसे ऐड करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 एक बार इसको मार्क कर लीजिए। इट इज योर होमवर्क, इट इज योर होमवर्क, एंड डू दिस क्वेश्चन इन योर बुक ओनली। बुक में करना है आपको। क्लियर? देन कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का 4th क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट का ही 4th क्वेश्चन है। -1 + -3, दोनों नेगेटिव नंबर है, ठीक है। -1 + -3, लेकिन किसकी हेल्प से आपको ऐड करना है, नंबर लाइन की हेल्प से। तो जल्दी से हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ किया आपने, सेंटर में 0, 1 2
3, 4, -1, -2, -3 और -4। अब हमको ऐड करना है -1 में -3, तो 0 से हम पहले कहाँ पे आएंगे? 0 से हमने मूव किया -1 पर, ठीक है। अब -1 में कितना ऐड करना है? -3। नेगेटिव नंबर है तो कहाँ मूव करोगे? लेफ्ट साइड में। कितने स्टेप? 3 स्टेप, 1, 2 एंड 3। तो आप कहाँ पे पहुंच गए? -4 पे। देन योर आंसर इज -1 प्लस -3 इक्वल टू -4। Yes, clear? Yes, now I am going to share my screen. This is your class work. यस, ये आपका क्लास वर्क है। अगर मिस हो गया है अभी आपका, तो आप यहाँ से कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4B, इसमें जितने क्वेश्चंस हैं ये आप कर लीजिएगा। बस क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, बट आपको इसको कॉपी में नहीं करना। नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी, ओनली डू दिस क्वेश्चन इन योर बुक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइट बंद कराते हैं। Only 3 pages are there. 3 pages हैं यहाँ पर till question number 5. 1, 2, 3, 4 and 5. 2, 3, 4 you have to do this question in your book only. Question number 1 and 5, 1 और 5 ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। Is it clear? Take a screenshot fast.
Yes, done. Yes. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक क्लियर है आप लोगों को? कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 नो प्रॉब्लम? नो? गुड. समझ में आ गए किस तरीके से आपको ऐड करना है, किस तरीके से सबट्रैक्ट करना है? ओके, गुड. Yes, wait for 1 minute. I am taking screenshot of your attendance. Wait for 1 minute. यस, अब बताइए मुझे 1 by 1, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं आप रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एक बार देख लीजिए, बुक में क्वेश्चंस को देख लीजिए. कर सकते हैं. एडिशन है, बस आपको रूल का समझना है. Ma'am, I have a problem. यस. Ma'am, please. Excuse me, मैं अपने जो क्वेश्चन 10 तक स्क्रीनशॉट मतलब वो पीडीएफ दिखाई है वो 10 तक करनी है, सिर्फ 5 तक ही करनी है? तो ये 5 क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन का सब क्वेश्चन है 10. मैम 5 क्वेश्चन के 10 करने हैं? नहीं, जो मैंने आपको हैं वही क्वेश्चंस करने हैं क्लास वर्क में. और जो मैम क्लास में करना क्या? यस. Excuse me, ma'am. कॉपी में करना है क्या? यस, जो मैंने आपको पीडीएफ दी है वो सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं. बस आपको 2, 3, 4 ये क्वेश्चंस आपको बुक में ही करने हैं. फिलअप्स है ना? मैम आपने क्वेश्चन 2 का सेकंड वाला आपने वो पीडीएफ में कर रखा है. पीडीएफ में मैंने आपको उसका सॉल्यूशन समझाया है कि किस तरीके से सॉल्व करके आंसर आया है. ओके मैम. मैम वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं, बाकी क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? आपको वो सॉल्यूशन देखना है. एक्सक्यूज मी मैम. Excuse me, ma'am. यस. मैम जो क्वेश्चन 4 है ऐड वाला, मैम उसमें जो नंबर ग्रेटर होता है वो उसका साइन में यूज करते हैं. मैम माइनस करते हैं या उसमें प्लस करते हैं दोनों को? जैसे ऐड में फर्स्ट वाला 206 + 98. ऐड एक्सक्यूज मी मैम. के क्या रूल बताए थे आपको? जो लाइक साइन होते हैं और अनलाइक साइन होते हैं. जब अनलाइक साइन होते हैं तो हमें डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद कौन सा साइन आएगा? जो बड़े वाले नंबर के सामने है. इसमें ऐड दिया तो ऐड है, लेकिन हम सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? रूल भी तो बताए थे आपको, उन रूल को फॉलो करना है. अगर साइन अनलाइक है मैम डिफरेंस फाइंड आउट करना है. Ma'am. Yes, ma'am. अगर साइन लाइक है
दोनों को ऐड कर दीजिए और साइन कॉमन आ जाएगा। लेकिन अगर अनलाइक साइन है, अलग अलग साइन है, तो आपको डिफरेंस ही फाइंड आउट करना होगा। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम अभी आपने तो क्वेश्चन करवाने वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम आपने क्लास में तो पूरी क्वेश्चन कराए हैं। पीडीएफ में 3 क्वेश्चंस हैं, क्लास वर्क के क्वेश्चंस हैं, वो 3 क्वेश्चंस। ओके मैम। और मैम बाकी का भी क्लास वर्क कॉपी में करना है। यस, ओके मैम। क्लास वर्क कॉपी में करना है। ओके मैम। पीडीएफ दी है वो आपको क्लास वर्क कॉपी में करनी है। तो ओके रिमेनिंग आपको आगे होमवर्क मैम योर वॉइस इज यस। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Excuse me, ma'am. जल्दी बोलिए बेटा। Then please mute the all student. Ma'am, your voice is not coming. यस, लिसन टू मी। मैं दोबारा से पूरा रिपीट कर रही हूँ आपको क्या करना है। टाइम ओवर हो चुका है, मेरी दूसरी क्लास भी है और आपकी भी दूसरी क्लास है। ठीक है, जो भी मैंने आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको क्लास वर्क कॉपी में करने हैं। और रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बच गए हैं जो पीडीएफ में नहीं है वो आपको प्रैक्टिस कॉपी में करने हैं, खुद से करने हैं, फॉर योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स योर होमवर्क कॉपी। इट इज क्लियर? से यस और नो फास्ट, जल्दी बोलिए। क्लियर है? ओके, कैन आई लीव? Can I leave? Okay. Good day, students.